मेरा हस्बैंड का स्वच्छताग्रही के दौरान एक्सीडेंट हो गया था, वो हार्ड काम नहीं कर सकते थे, घर का टोटल जिम्मेदारी हम ही को देखना पड़ता, इसलिए हमको ज़रूरत था तो हम इसलिए आ गए। उनका मर्जी क्या करते हैं, अगर हम लोग के जॉब अगर नहीं देंगे तो हम लोग ऐसे भी खुदकुशी करने का उपाय के सिवा कुछ भी नहीं है हम लोग का। जिलाधिकारी के पास भी गए, उन लोग भी बताया, डीडीसी भी यही बात बताया, हम लोग के पास डीडीसी के पास जो दिए हैं हम लोग के पास रिसीविंग भी है। पंचायत में मिला था जो कि घर घर जाके हम लोग मोटिवेट करते थे कि मतलब कि इधर उधर शौचालय करने से गंदगी फैलता है, ये होता बहुत तरह की। हम लोग ठंड में भी जाते थे, हम लोग का बच्चा ले लेकर जाते थे, बट हम लोग का मतलब कि जो कुछ महीने तक रखा गया, कुछ महीने के बाद में फिर हटा दिया गया। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त हम खड़े हैं जनता के दरबार में, मुख्यमंत्री मुख्य प्रवेश द्वार गेट नंबर 4। प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि महीने के अंतिम सोमवार में जनता दरबार नहीं लगता है, लेकिन तभी अचानक कुछ महिलाएं सामने आई और कहा कि सर हमारे मुद्दे को उठा दीजिए, सरकार ने रोजगार लेकर हमसे रोजगार छीन लिया है। क्या है पूरा मसला? एक तरफ नीतीश जी जहां दावा करते हैं कि महिलाओं को लेकर काफ़ी कुछ काम कर दिया है, महिलाओं को सशक्त किया है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो काफ़ी दुखी हैं और ये आरोप लगा रही हैं कि सरकार ने हमें नौकरी देकर नौकरी से हमें बेदखल कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलम कुमारी, मैं नालंदा जिला का हूँ, सिलाव प्रखंड में। नालंदा जिला से है, नीतीश जी के गृह क्षेत्र से? हाँ जी जी, मैं खुद का उनका जिला से हूँ और मेरा अनुमंडल राजगीर हुआ और सिलाव प्रखंड में हम कार्यरत थे, जो कि मेरा ये आईडी भी है। क्या चीज आईडी में लिखा हुआ है? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रखंड सिलाव, जिला नालंदा, परिचय पत्र, नाम नीलम कुमारी, पद नाम स्वच्छताग्राही, पता ठीक है पंचायत गोरमा। हाँ जी, हम लोग को गोरमा पंचायत में मिला था, जो कि घर घर जाके हम लोग मोटिवेट करते थे कि मतलब कि इधर उधर शौचालय करने से गंदगी फैलता है, ये होता बहुत तरह की। हम लोग ठंड में भी जाते थे, हम लोग का बच्चा ले लेकर जाते थे, बट हम लोग का मतलब कि जो कुछ महीने तक रखा गया, कुछ महीने के बाद में फिर हटा दिया गया। हम लोग इतना मेहनत करते हुए में भी हम लोग आप लोग को कब बहाल किया गया? हम लोग का 2017 सितंबर में बहाल किया गया था। 1 महीने का भी सैलरी मिला आपको जब? हाँ मिला था, 6 महीने का सैलरी मिला था, उसके बाद हटा दिया गया? फिर हटा दिया गया है। हम लोग का प्रखंड पदाधिकारी, सीडीपीओ और एसडीओ डीओ सब मिलकर हम लोग का बहाल किया था। उसके बाद में हम लोग का अच्छा, आपके प्रखंड में आप जिस पद पर थे कितने लोगों को बहाल किया गया था? 32 थे। उसमें कुछ लोग का एक का मतलब कि डेथ हो गई है। मालती को, मतलब 32 लोगों को बहाल किया गया। पूरे राज्य में कितने लोगों को बहाल किया गया होगा? पूरा राज्य में लगभग में 10 से 11 हजार के लगभग। 10 से 11 हजार। और क्या लग रहा है आपको कि सबको नौकरी से हटा दिया गया? सबको हटा दिया गया। तो सरकार की तरफ से कुछ तो कहा गया होगा ना? ये तो सरासर अन्याय है कि आप किसी को बहाल करते हैं, 6 महीने तक सैलरी देते हैं और फिर आप सबको बिना किसी नोटिफिकेशन के नौकरी छीन लेते हैं। तो क्या एक्सक्यूज दिया गया अधिकारियों की तरफ से? अधिकारियों की तरफ से ये किया गया है कि मतलब कि आप लोग का कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ यही बोला गया कि जब आएगा तब रखा जाएगा, बट आप लोग अपना अपना घर जाइए। कोई स्वच्छताग्रही का रखा हुआ है, कोई का नहीं रखा हुआ, किसी को हटा दिया। कहीं का 1-2 का रखा हुआ है, जिनका काम का जरूरत है उनको रखा है, फिर हटा दिया। ये बताया गया कि फंड नहीं है, आजकल सरकार में बहुत चल रहा है कि हमारे पास फंड ही नहीं है। हाँ, फंड ही नहीं है जी, बताया गया। हाँ। कौन बताया आपको? बताया गया है विकास ये प्रखंड पदाधिकारी भी बताया गया। हम लोग जिलाधिकारी के पास भी गए, उन लोग भी बताया, डीडीसी भी यही बात बताया, हम लोग के पास डीडीसी के पास जो दिए हैं हम लोग के पास रिसीविंग भी है। फंड नहीं है हमारे पास, ये कहा। हाँ, तो आपको याद होगा अमित शाह जब भोजपुर गए थे, वहां पे कहा था कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब 1,25,00,000 का पैकेज दिया गया। अब आप समझिए कैसा पैकेज दिया गया कि यहाँ पहले लोगों को नौकरी पे बहाल किया जाता है, 6 महीने सैलरी दी जाती है और फिर कह दिया जाता है कि हमारे पास फंड ही नहीं है। तो क्या जो है गुहार लगाने आई हैं? क्या आपको इस बात की आशा है कि नीतीश कुमार जी आपकी बातों को सुनेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है, महिलाओं के लिए काफी काम करते हैं। हाँ, हम लोग तो भरोसा लेकर आए, बट आगे उनका मर्जी क्या करते हैं। अगर हम लोग के जॉब अगर नहीं देंगे तो हम लोग ऐसे भी खुदकुशी करने का उपाय के सिवा कुछ भी नहीं है हम लोग का। आप कहाँ से आई हैं? हम नालंदा से आए हैं, यहाँ सिलाव प्रखंड कड़ा से आए हैं। ये आपका बच्चा है? हाँ, ये मेरा बच्चा है। मैं बच्चा बाबू का लेकर आए, बट मिलने नहीं दिया और बोला जा रहा है कि सीएम है ही नहीं है। सीएम सर अगला सोमवार को आइए, एप्लीकेशन के लिए 3 महीना वेट करे। जब इंसान मर ही जाएगा तो 3 महीने के बाद आने से क्या फायदा होगा?
अच्छा, तो मतलब हजारों लोगों को नौकरी से हटाया गया, तो आप अकेले ही लड़ाई क्यों लड़ रही नहीं हैं? नहीं, मेरे साथ सभी हैं, बट हम उन लोग मतलब कि कुछ अथी में लग गए हैं तो इसलिए नहीं आ पाए। मेरा ज़रूरत था तो हम आ गए हैं। मेरा मतलब कि मेरा हस्बैंड का स्वच्छताग्रही के दौरान एक्सीडेंट हो गया था, वो हार्ड काम नहीं कर सकते थे। घर का टोटल जिम्मेदारी हम ही को देखना पड़ता, इसलिए हमको ज़रूरत था तो हम इसलिए आ गए हैं। इसमें भी मेरा हस्बैंड का स्वच्छताग्रही रहते हुए में भी मतलब कीजिए गवर्नमेंट से कोई हम लोग का मतलब कि लाभ भी नहीं मिला और कोई हम लोग का मतलब सहायता भी नहीं मिला। लास्ट में फिर हम अच्छा, जब आपको नौकरी मिला होगा तब काफी खुश हुई होंगी कि अब काफी बढ़िया हो गया, जिंदगी सेटल हो गया, और फिर अचानक से झटका लगना, तो कैसा, जब वो आपको झटका लगा कि जब आप ऑफिसर से पूछने गए तो उन्होंने कहा कि फंड ही नहीं है हमारे पास, तो कैसा लगा आपको? बहुत बुरा लगा सर। ऐसा लगता है ना कि जैसे लगता है कि खुद की खुदकुशी कर ले, इसके सिवा हम लोग का कुछ भी नहीं है। उस पर से फिर कोरोना के लेके हम लोग तो और दम बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा, नीतीश जी की सरकार ने ये दावा किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में कि हम आएंगे तो 19 लाख रोजगार देंगे। क्या आपको लगता है कि वो जो बातें कही गई थी वो सिर्फ जुमला भर है या इसमें सच्चाई भी है? नहीं नहीं, कुछ भी सच्चाई नहीं है। नहीं है, कुछ भी सच्चाई नहीं है। कैसे मान लो, हम लोग का तो जॉब देकर हटा दिया गया है, तो मैं कैसे मान लूं कि मतलब कि दिया होगा बट हमको तो नहीं मिला। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो नीतीश जी तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए काफी अच्छा काम किया, आरक्षण दे दिया, पंचायत में आरक्षण दिया, नौकरी में आरक्षण दिया। तो फिर हम लोग का आरक्षण दिया गया है, तो फिर हम लोग आज क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्यों आज उनके पास आए हैं? क्या लगता है सिर्फ वोट पाने के लिए आरक्षण दे दिया, कहने के लिए मन से कि हमने महिला को आरक्षण दिया, नौकरी देंगे ही नहीं? जी शायद। जी जी यस, हाँ यही उनका फंडा है। तो आप समझ जाइए कि जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में ये कहा गया कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन आप खुद सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी के गृह क्षेत्र से आई हैं, ये कहा गया कि स्वच्छताग्रही के तौर पे उन्हें नौकरी दिया गया, 6 महीने सैलरी भी दी गई, और फिर कह दिया गया कि उनके पास फंड ही नहीं है और ये अब दर दर भटक रही हैं। इनके प्रखंड में 36 लोग उस पद पर थे, पूरे 32 लोग, माफ करिएगा, ये 32 लोग जो है इस पद पर थे। इसके अलावा पूरे बिहार में हजारों की संख्या में, कम से कम बताया जा रहा है लगभग मोटा माटी 10,000 लोग इस पद पर थे। लेकिन फिर सरकार ने कहा कि हमारे पास फंड ही नहीं है। लेकिन जब अमित शाह पिछले दिनों भोजपुर गए थे, तब कितने जो है तैश में आकर कहा था कि जब से एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है, उसने बिहार को 1.5 जो है लाख करोड़ का पैकेज दिया है, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है कि हम महिलाओं को आरक्षण तो देंगे और इसको पॉलिटिकली भुनाएंगे भी, लेकिन हम नौकरी ही नहीं देंगे। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस महिला जो कहती है कि अगर हमें नौकरी नहीं मिला तो हम खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, तो देखने वाली बात होगी क्या इन लोगों के साथ न्याय हो पाएगा। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।